जैसा कि आप सब जानते हैं कि मोदी जी के कार्यकाल के 12 वर्ष मुकम्मल हुए हैं। साथ ही साथ सर्वाधिक समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में निरंतर बिना किसी बिगड़ के, बिना ब्रेक के रहने वाले प्रधानमंत्री का कीर्तिमान भी उन्होंने स्थापित किया है। उसी को लेकर के ये देशव्यापी अभियान है, ताकि हम ये स्मरण कर सके कि क्या दृश्य था सन 2014 से पहले, जब मोदी जी ने शपथ ग्रहण नहीं किया था और उनकी सरकार नहीं बनी थी, और क्या अंतर है अब। और विशेषकर इसलिए भी कि इन 12 वर्षों में एक नई पीढ़ी परवान चढ़ी है, जो उस समय 4-5 वर्ष के थे। उन्हें लगता होगा कि इसी तरह सुखमय माहौल था हमेशा, क्योंकि जब वो परवान चढ़े उन्होंने यही वातावरण देखा। उन्हें यह अनुमान नहीं कि किस प्रकार से पिछले जमाने में घोटाले रहा करते थे, पिछली सरकारों में किस तरह से युवा बेजार था, निराश था, निराशावाद का शिकार था। और उसको लेकर के एक जागरूकता अभियान के तौर पर ये कार्यक्रम देश भर में आयोजित किए जा रहे हैं। आज ये कार्यक्रम कठुआ में हुआ, और जब हम कठुआ की धरती पर खड़े हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जो कर्म भूमि भी थी और एक तरह से बलिदान भूमि भी, कि यहीं से इनकी गिरफ्तारी हुई, तो मुझे लगता है कि कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं। आप केवल कठुआ के नुक्ते नजर से देखिए कि 12 वर्ष में क्या अंतर आया है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आप लखनपुर से प्रवेश करें पंजाब के रास्ते से, जिस रास्ते से श्यामा प्रसाद मुखर्जी कठुआ आए थे 11 नवंबर 2053 में, अगर आप उस रास्ते से लखनपुर से माधोपुर से प्रवेश करें, तो हर 1 किलोमीटर के बाद, मैं एक बार फिर दोहराता, 1-1 किलोमीटर के बाद आपको विकास का एक स्मारक दिखाई देगा। प्रवेश करते ही आपके बाईं तरफ महाराजा गुलाब सिंह की भव्य मूर्ति, उसकी स्थापना इन्हीं 12 वर्षों में हुई। यहाँ चौक में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्ति, उसकी भी स्थापना इन्हीं 12 वर्षों में हुई। आगे जाइए पासपोर्ट ऑफिस, इन्हीं 12 वर्षों में। आगे जाइए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, इन्हीं 12 वर्षों में। इन्हीं यही एक कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ एक नहीं 3-3 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इन 12 वर्षों में हमें नसीब हुए। थोड़ा आगे जाइए, राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान के तहत इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, जसरोटा राजीव जी के प्रयास से उत्तर भारत का पहला होम्योपैथी कॉलेज। आगे जाए, उत्तर भारत का पहला और देश का 15वां इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क, जहाँ बायो इंक्यूबेटर लग चुका है। हर वर्ष 5 स्टार्टअप तैयार हो रहे हैं, 5 वर्षों में 25 एंटरप्रेन्योर। यानी हमने सिर्फ वो नहीं किया जो लोगों ने मांग रखी, बल्कि वो भी किया जो अध्ययन करके, शोध करके पाया कि अगली नस्ल के लिए लाजमी रहेगा। यहाँ इन खड्डों में लोग जूते उतार करके एक जमाने में चला करते थे, आज यहाँ सड़कों का जाल बिछ चुका है। 200 पुल से अधिक बने हैं इस जिले में, जिसमें रुके हुए पुल जुफाना जैसे। कीड़िया गडियाल का पहला इंटरस्टेट ब्रिज इन्हीं 12 साल में। बसोली की तरफ जाए तो अटल सेतु पहला केबल स्टेट इन्हीं 12 सालों में। उत्तर भारत का पहला सीड प्रोसेसिंग प्लांट इन्हीं 12 सालों में। यहाँ का बिरला पार्क 22 करोड़ की लागत से बनाएगा CSR इन्हीं 12 सालों में। अभी मैं सिर्फ शहर की बात कर रहा हूँ। ड्रीमलैंड पार्क इन्हीं 12 सालों में। ये सारे की सारी केंद्रीय विद्यालय और डिग्री कॉलेज इन्हीं 12 सालों में। ये जितनी भी प्रगति हुई है, क्योंकि समय का अभाव देखते हुए मैं केवल कठुआ शहर की बात कर रहा हूँ। और अभी बहुत जल्द हमारा एक्सप्रेस कॉरिडोर बनने वाला है। यहाँ से आप अपनी गाड़ी में बैठ करके 5 घंटे में दिल्ली पहुंचेंगे। 2-2 वंदे भारत इन्हीं 12 सालों में, और रेलवे स्टेशन का अपग्रेडेशन इन्हीं 12 सालों में। और इतना ही नहीं, आपका बहुत जल्दी हमारा प्रयास है, उसमें ना जाने क्यों विलंब किया जा रहा है यहाँ की कुछ एक प्रशासकों की ओर से। अरुण जेटली के नाम पर एक भव्य इंटरनेशनल स्टेडियम हीरानगर में, वो भी इन्हीं 12 सालों में उसकी कल्पना की गई। इसी तरह परसों ही घोषणा हुई है, ओवर ब्रिज बनाया जा रहा है कालीबड़ी में, वो भी इन्हीं सालों में। ये सिर्फ कठुआ शहर की बात की जा रही है। और आने वाले वक्त में यहाँ पर गैस पाइपलाइन बहुत जल्द पहुंचने वाली है। तो ये सारे के सारे काम, शाहपुर कंडी का प्रोजेक्ट शिलान्यास श्रीमती इंदिरा गांधी 1984 में करके गई थी, लेकिन विधाता को मंजूर था कि मोदी जी आए तो फिर ये काम आगे बढ़ेगा। आज वो भी मुकम्मल हो गया। 100 साल से रुका हुआ उच्च मल्टीपर्पज प्लांट, अभी मैं केवल कठुआ के 10-15 किलोमीटर रेडियस में हुए कामों की गिनती करा, और इससे हमारे युवाओं में आकांक्षा जागी है, हमें उम्मीद जागी है। आज हमारे पास ये काम लेकर के आते हैं अगर हमारे नौजवान, तो इसलिए आते हैं कि उनको लगता है कि अब एक ऐसी सरकार है केंद्र में जो हमारी आकांक्षाएं पूरी कर सके। मोदी जी ने हमारी सोच बदली। पहली बार इस क्षेत्र में ना MP ना MLA पर कोई इस प्रकार का घोटाला बना, ना किसी के खिलाफ कोई इंक्वायरी हुई, जबकि पिछले MP MLA तो अभी भी CBI की इंक्वायरियां झेल रहे हैं।
एक नया वर्क कल्चर, जहां पर जिस चीज की आवश्यकता होगी वो पहुंचेगी। ये नहीं पूछा जाएगा क्या जात है, क्या बात है, क्या मजहब है, क्या आपने हमें वोट दिया कि नहीं दिया, चाहे वो मुद्रा योजना है, चाहे वो उज्ज्वला योजना है, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास है। ये सारा का सारा 12 वर्षों में एक काया पलटने का काम, ना केवल धरती का दृश्य बदला है, हमारा मानचित्र भी बदला है, हमारी मानसिकता भी बताया था कि हर साल मुकम्मल होने पर हम एक पुस्तिका बनाते थे, लेकिन इस साल चूंकि एक साल के काम तो गिनवाने ही थे, वो एक अलग सेक्शन बनाएगी और उसके पहले के 11 साल का जो राष्ट्रीय स्तर की परियोजना है वो भी बनाएगी। अभी तक जो मैंने गिनवाया ये केवल कठुआ का है। अगर आप उधमपुर में जाए तो बहुत जल्दी वहाँ एयरपोर्ट बनने वाला है। उधमपुर में एक रेडियो स्टेशन की मांग सन 1971 की जंग में आई थी, रेडियो स्टेशन अब स्थापित हो रहा है, वहां पर भी पासपोर्ट ऑफिस है, वहां भी सड़कों का जाल बन चुका है। आगे डोडा में तो लेवेंडर का काम शुरू हुआ, पर्पल रेवोल्यूशन अब फैल करके यहाँ आगे बन्नी मसोली में भी पहुंच गया, उधर लाठी में पहुंच गया, और उसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी जी ने मन की बात में भी किया और उसका एक झांकी गंतव्य पथ पर भी रखी गई थी 26 जनवरी को। यानी इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी ने दुनिया को पर्पल रेवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट दिया है। आज इस कठुआ उधमपुर डोडा कॉन्स्टिट्यूएंसी भारत के नक्शे पर नुमाया तौर पर देखने को